आज का वाराणसी का निरीक्षण मैं DRM लखनऊ और हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी PHODs के साथ करने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोग वाराणसी स्टेशन पे जो हमारे कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। उसके साथ साथ यात्री सुविधाओं का हम लोगों ने अभी निरीक्षण किया है और जो होने वाले कार्य हैं उनके बारे में सीक्वेंसिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे उस काम को हम लोग समय से पूरा कर सकें। इसके बाद एक निरीक्षण रखा है जो सेफ्टी निरीक्षण होगा यहाँ से जंघई और फाफामऊ तक, जिसमें हम लोग रेल पे जो ट्रेन चलेगी उसका और उसके साथ साथ अन्य जो ऑपरेशनल फैसिलिटीज़ हैं उनका निरीक्षण करेंगे। उनमें यदि कोई हमें ऑब्जर्वेशन होगी तो उस ऑब्जर्वेशन को पूरा करेंगे। ये संक्षेप में आज की इंस्पेक्शन का मुख्य उद्देश्य है। यात्रियों की सुविधा की बात की जाए तो उसके लिए क्या करने? देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पे पहले हमारी स्टेशन की रूपरेखा बनी हुई थी, उसमें कुछ और एडिशन पिछली बार आपको मालूम होगा जब माननीय रेल मंत्री ने निरीक्षण किया था तो उन्होंने कुछ और उसमें एडिशन करने के निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार RLDA उस पर कार्य कर रहा है और सेकेंड एंट्री में कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात है। लेकिन चूंकि अभी रूपरेखा पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुई है तो अभी उसके बारे में हमें पूरी तरह आपसे शेयर नहीं कर सकेंगे। उसके साथ साथ जो आपको मालूम है एक थर्ड एंट्री बन गई है, वो तैयार है और उसके पास में एक रेल यात्री आश्रय भी बन के तैयार है। उनमें सुविधाएं पूरी हैं। पिछले कुछ दिनों में जो लेबोरेटरी थी वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आई थी, अभी उसमें सुलभ इंटरनेशनल को वो दे दिया गया है, तो वो सुविधाएं उस एरिया में अब पूरी तरह हो गई हैं। उसमें एक हम लोग कुछ दिनों में एक टिकट विंडो और लगाएंगे, जिससे वहीं से जो अनरिजर्व टिकट हैं वो सीधे लेके यात्री वहाँ से एंटर कर सकें। एक जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार एक द्विसाप्ताहिक ट्रेन मुंबई के लिए यहाँ से घोषणा हो चुकी है और जैसे अन्य ट्रेन के बारे में यदि निर्णय होता है तो आपको अवश्य सूचित करेंगे। देखिए, प्लेटफॉर्म पे हमारे को जो कार्य करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है प्लेटफॉर्म 2, 3, 4, 5। जो 2, 3 है आपने देखा होगा उसमें उसकी चौड़ाई कम है और जिसकी वजह से 3 पे हम लोग यात्री गाड़ियाँ नहीं ले पाते हैं और 4, 5 की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। तो हमारी योजना है कि 2 और 3 प्लेटफॉर्म को थोड़ा चौड़ा किया जाए और ये जगह हमको 4 और 5 में उसकी चौड़ाई कम करने से मिलेगी। इस कार्य को हम लोगों ने विस्तृत इसमें आज डिस्कशन किया और कल उसमें मेजरमेंट करवाएंगे कि इस काम में हम लोग 3 की विड्थ जल्दी अगर बढ़ा सके तो हम इस काम को थोड़ा जल्दी पूरा कर पाएंगे। अन्यथा ये NI के साथ लिंक हो रहा है जो कि मार्च 23 के आसपास तक हो पाएगी। तो हमारी चेष्टा यही है कि ये कार्य हो सके। कल इसमें PC साहब हमारे यहाँ पे रहेंगे, वो और जो उनके डिवीज़न के अधिकारी हैं, संबद्ध अधिकारी, ये लोग मेजरमेंट करेंगे और उसमें प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर जो सक्षम अधिकारी हैं वो इस बारे में फिर निर्णय ले लेंगे। हमें आशा है कि कल हम लोग इस पे निष्कर्ष पर पहुँच पाएंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।